नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल टैक्स मित्र पर। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट गलती की जो कई टैक्स पेयर्स हर साल से करते हैं। बिना टीडीएस चेक किए आईटीआर फाइल कर देना, और इसका रिजल्ट क्या होता है? रिफंड कम बनता है, कई बार रिफंड अटक जाता है और कभी कभी बाद में नोटिस भी आ जाता है। तो फाइनेंशियल ईयर 25-26 और असेसमेंट ईयर 26-27 के लिए आईटीआर फाइल करने से पहले कौन कौन सी चीज़ें चेक करनी है वो आज आसान भाषा में समझेंगे। सबसे पहले समझिए टीडीएस क्या होता है। टीडीएस यानी टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, मतलब जब आपको सैलरी, इंटरेस्ट, कमीशन, रेंट, प्रोफेशनल पेमेंट आदि मिलता है तो पेमेंट करने वाला व्यक्ति या कंपनी पहले टैक्स काटती है और बाद में बाकी पैसा देती है। यही कटा हुआ टैक्स आपके पैन पर जमा होता है। अगर ये टीडीएस आपके पैन में अपडेट नहीं हुआ तो आपने जल्दी में आईटीआर फाइल कर दी तो सिस्टम उतना रिफंड नहीं देगा जितना आपको मिलना चाहिए था। सबसे बड़ी गलती क्या होती है, बहुत लोग क्या करते हैं, फॉर्म 16 मिला तुरंत आईटीआर फाइल कर दी, लेकिन उन्होंने यह नहीं देखा कि टीडीएस वास्तव में गवर्नमेंट पोर्टल पर रिफ्लेक्ट हो रहा है या नहीं। यानी सिर्फ फॉर्म 16 या टीडीएस सर्टिफिकेट देखकर आईटीआर फाइल करना काफ़ी नहीं है। टीडीएस कहाँ चेक करें? आपको यह 3 जगह ज़रूर चेक करनी चाहिए। नंबर 1, फॉर्म 26AS, यहाँ आपके पैन पर जमा टीडीएस दिखाई देता है। नंबर 2, AIS, एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट, यह इनकम और ट्रांजैक्शंस की डिटेल रिपोर्ट होती है। TIS, टैक्स पेयर्स इन्फॉर्मेशन समरी, यह AIS का समराइज वर्जन होता है। अगर टीडीएस अपडेट नहीं हुआ तो क्या होगा? मान लीजिए आपकी सैलरी से 50,000 टीडीएस कटा है, लेकिन एम्प्लॉयर ने अभी तक टीडीएस रिटर्न फाइल नहीं की है, तो अब पोर्टल पर सिर्फ 20,000 ही दिखाई दे रहा है। अगर आपने इसी समय आईटीआर फाइल कर दी तो डिपार्टमेंट सिर्फ 20,000 का क्रेडिट मानेगा और आपका रिफंड कम बन जाएगा। बाकी रिफंड के लिए बाद में रेक्टिफिकेशन या रिवाइज रिटर्न करनी पड़ सकती है। तो फाइनेंशियल ईयर 25-26 में कब तक वेट करना चाहिए? सामान्यतः टीडीएस रिटर्न फाइलिंग के बाद टीडीएस अपडेट होने के कुछ दिन लग सकते हैं। इसलिए आईटीआर फाइल करने से पहले लेटेस्ट फॉर्म 26AS डाउनलोड करें, AIS और TIS मैच करें, सैलरी, FD, इंटरेस्ट, रेंट, कमीशन सब वेरीफाई करें, फिर ही रिटर्न फाइल करें। किन लोगों को विशेष सावधानी रखनी चाहिए? तो सैलरी एम्प्लॉयज़, क्योंकि एम्प्लॉयर लेट टीडीएस रिटर्न फाइल कर सकता है। FD इंटरेस्ट वाले लोग, बैंक द्वारा टीडीएस देर से रिफ्लेक्ट हो सकता है। फ्रीलांसर्स या प्रोफेशनल्स, 194J या 194C का टीडीएस मिसमैच हो सकता है। रेंट इनकम वाले लोग 194I या 194IB का टीडीएस सही चेक करें। तो इम्पॉर्टेंट टिप्स क्या हैं फ्रेंड्स आज के? अगर आपका टीडीएस डिडक्ट हुआ है लेकिन पोर्टल पर दिखाई नहीं दे रहा है तो तुरंत डिडक्टर से संपर्क करें और पूछें